वेस्ट बैंक में लगातार जंग जारी है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अल सिला अल हिरितिया जेनिन में, जो आपको बता चुके हैं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का ये गढ़ है, वहां पर सिजिल एक्सप्लोजिव से इजरायली व्हीकल पे मार कर दिए। ऐसे समय जब एकदम इजराइल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि आईडीएफ जेनिन के बड़े हिस्सों से पीछे हट चुकी। देखिए, ये सारी बातें अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको बता रहा है। तो इस मौके पे मैं आपको आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत भी कर लूं। आज 19 नवंबर 2025 है और ये वीडियो अंत तक देखिएगा। इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, एक हफ्ते हमारा ये चैनल सस्पेंडेड रहा, हमने अभी शुरू किया है, फिर अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 भी हम चला रहे हैं। अब इस चैनल में व्यूज अभी तक बराबर नहीं हुए, और उसकी वजह यह है कि जब भी सस्पेंशन के बाद कोई चैनल शुरू होता है उसके व्यूज कम आते हैं एक हफ्ता। आपको इसको बीट करना है, और इसमें आप मेरी अपील है कि जैसे ही, क्योंकि मैं रोज अब 8 से 8:30 के बीच डाल दूंगा, एग्जैक्ट टाइम 8 से 8:30 के बीच आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, अमरीश मिश्रा स्पीक्स विवा पैलेस्टाइन पे। 8 से 8:30 के बीच, 8:30 से देर नहीं होगी, 8 से 8:30 के बीच आप लगा एकदम से आइए, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले भारी संख्या में, और शुरू में ही इसको एक बड़ा बूस्ट दीजिए। आपसे फिर से इल्तिजा है, वरना इस चैनल को ये लोग फिर से इसके रीच कम कर देंगे और बिना सस्पेंड किए ही इसको कोशिश करेंगे कि ये अपने प्रभाव में कम हो जाए। खैर, अब आपको मैं बता रहा हूं, जेनिन में देखिए कल घटना हुई, गश इट्जियोन बेथलेहम के साउथ में, यानी वेस्ट बैंक का भी साउथ हुआ, और बेथलेहम जो कि वेस्ट बैंक के साउथ में है, जेरूसलम बेथलेहम, उसके साउथ में जो गश इट्जियोन जो इलाका है, मैंने पूरा दिखाया था आपको, उसका मैप भी दिखाया था। वहां पर जो दो फिलिस्तीनी बहादुरों ने वहां पर हमला करके इजरायली सेटलर्स, 9 इजरायली हताहत, 8 घायल और 1 मृत, इस तरह की पूरी सिचुएशन थी। तो आज दिन भर जो कि एक नेचुरल था कि इजराइल लगा रहा और उसने बेत उमर जहां का एक जो पैलेस्टीनियन लड़ाका जो था, जो शहीद, 2 लोग शहीद हुए इस पूरे ऑपरेशन में, गश इट्जियोन ऑपरेशन में। तो इजराइल पूरे बेत उमर में लगा रहा, हिब्रॉन में, तो हिब्रॉन भी साउथ, ये वेस्ट बैंक के सदर्न पार्ट में, उसमें लगा रहा, अरेस्ट जारी रही, ये सब रहा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। 100 फिलिस्तीनी युवकों को अरेस्ट किया इजराइल ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उधर देखिए, जो जेनिन में जो हुआ उसको लेके बड़ा हड़कंप है, और वो सारी जो एक पूरी मशीनरी इस समय इजराइल की वेस्ट बैंक में हिली हुई है। गाजा में भी देखिए आज क्या क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। एक महिला और एक बच्चे को एक इजरायली ड्रोन ने मार दिया, और गाजा के कितने सिविलियन सीज फायर के बाद शहीद हुए हैं उसके भी फिगर्स हमारे पास हैं। तीसरी बड़ी खबर लेकिन लेबनान से है, जहां पर एक पूरे पैलेस्टीनियन कैंप है। लेबनान के अंदर क्या है, बेरूत जो शहर है, उसमें पैलेस्टीनियन कैंप्स बहुत सारे और लंबे समय से, और उसी की वजह से 1982 में इजराइल ने लेबनान पे हमला भी किया था। तो जो वहां पर पैलेस्टीनियन कैंप में यंगस्टर्स फुटबॉल खेल रहे थे, उन पे बमबारी हुई है, और उसके भी वीडियोस हमारे पास हैं। सीरिया को लेके बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने जो अल शरा की वो मांग थी कि इजराइल विड्रॉ करे, उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद सीरिया ने अमेरिकन कंपनी के साथ रिश्ते बना लिए हैं। एक अमेरिकन कंपनी के साथ ऑयल को लेके उन्होंने एक इनिशिएटिव साइन किया है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका में जो बातचीत चल रही है, उसके बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। ईरान ने जो ऑयल टैंकर सीज किया था उसको अभी छोड़ दिया है, और ईरान को लेके, और ईरान में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है, उसका जो इंस्पेक्शन चल रहा है, उसको लेके भी बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य सामने आए। साथ साथ रशियन यूक्रेन वॉर, सूडान के भी हमारे पास एक बड़ा दुर्लभ वीडियो आया है कि वहां पर किस तरीके से जंग हो रही है। तो चलिए हम सीधे अपने मुख्य विषय पे आते हैं। वेस्ट बैंक से हमने शुरू किया था, तो सिला अल हरितिया में जो हमला हुआ, एक सफल हमला था। 4:18 AM आज 19 नवंबर को 4:18 सुबह यह हमला हुआ था। उसके बाद देखिए, गश इट्जियोन में जो फिलिस्तीनी लड़ाके जिन्होंने अंजाम दिया, उनका नाम वालिद मोहम्मद सबरना, और ये वालिद मोहम्मद सबरना ये बेत उमर हिब्रॉन का है, और दूसरा इब्राहिम अल अतराश। अब क्योंकि ये बेत उमर का है, तो बेत उमर पे बड़ी जबरदस्त इजराइल ने हमला किया। दोनों ये जो छात्र हैं, ये छात्र हैं, एक्चुअली छात्र थे
अब तो शहीद हैं, पैलेस्टाइन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के, जो रेजिस्टेंस का एक हॉटबेड है जहां से बहुत सारे रेजिस्टेंस फाइटर्स निकलते रहे। उसके बाद जो इसके जो बेतुमर टाउन पे जो रेड किया और जुल्म किए इजरायली फोर्सेस ने, उसके बाद रेजिस्टेंस भी जबरदस्त हुआ और कम से कम 13 जगह, देयर वर 13 पॉइंट्स इन साउथ in the southern part of West Bank, and I'm emphasizing this because it is not being talked about. So it is very important for me to talk about the West Bank resistance. तो वो वहां पर जो हो रहा है उस पे देखिए एक बड़े स्केल पे, यानी 13, आप सोचिए 100 से मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर क्षेत्र में वेस्ट बैंक के साउथ में ये रेजिस्टेंस एक साथ चल रहा था। एक तरफ बेतलहम में, बेतुमर हिब्रॉन में, अल्फरा कैंप में, उधर जैनन की घटना हुई थी, फिर तुलकरेम में, ये सारे पॉइंट्स पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हमास ने इसको कंडेम किया जिस तरीके से वहां पर कार्रवाइयां हुई वेस्ट बैंक में। उसके बाद देखिए जो लेबनान में हुआ, अब लेबनान में जो हुआ उसमें उसका आप जरूर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अब शुरू में देखिए एक मोन्ताज जैसा, लोग फुटबॉल खेल रहे थे, फिर बॉम्बिंग होती है, फिर आपाधापी मचती है, और इसमें कम से कम 14 से ऊपर शहीद हुए हैं। फिलिस्तीनी हैं लेकिन रहते लेबनान में थे, वहां के पैलेस्टीनियन कैंप्स में। और इसमें देखिए, इसमें काफी ज्यादा फुटबॉलर्स, मोहम्मद खलील, अहमद उथमान, जिहाद अल सैदवी, अमजद खशान, बिलाल अल नतूर, यूसुफ शमा, अली इब्राहिम, हुसैन अल शूली, उबैदा घुटानी, मुस्तफ़ा घुटानी, डेनियल घुटानी, महमूद मोहम्मद और अली हमद। इस तरीके से पूरा ये जो, इसमें ज्यादातर फुटबॉल प्लेयर्स थे। अब आप सोचिए। अच्छा, इसके बाद एक और जगह बच्चों की एक बस पे, एक और लोकेशन पे इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया जिसमें केवल घायल हुए, कोई हताहत नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने इस पे कहा है, जो एन अल हिलवा कैंप में जहां पर ये फुटबॉलर्स सारे मारे गए, शहीद हुए, यहां इसको लेके हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बयान दिया और कहा है कि ये 1701 रेजोल्यूशन का वायलेशन है और इजराइल इस तरीके से जो कर रहा है, इसका वक्त आने पे ताबड़तोड़ इसका जवाब मिलेगा। और जवाब तो मिल रहा है। इजराइल तो फ्रस्ट्रेशन में है, उसकी कोई भी एक भी राजनीतिक कदम उसका सफल नहीं हो रहा है और वहां पर दोनों तरफ हथियार है। तो राजनीति में जो आगे बढ़ेगा वही हथियारबंद संघर्ष में आगे बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए जो एक राजनीतिक हार इजराइल की है, यूनिफिल जो वहां की यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उन्होंने कहा है कि 7000, पहली बार उन्होंने कहा है, अभी तक हिजबुल्लाह बोलता था, यूनिफिल ने कहा है कि 7300 इजरायली एरियल वायलेशन हुए हैं जो लेबनान में जो सीजफायर 27 नवंबर 2024 को हुआ था उसके बाद से। अब आप सोचिए, लगातार ये यूनिफिल कह रहा है। उसके बाद देखिए, जहां 10 लेबनीज बच्चों पे जो बम्बार्डमेंट हुआ, उस जगह का नाम है अल तैरी, पर सभी की सभी अभी सलामत है। फिर लेबनान में देखिए स्थिति, फिर वही इजराइल का आइसोलेशन। लेबनीज आर्मी की जो चीफ है वो भी मैरोनाइट क्रिश्चियन है, जैसे वहां के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है रूडोल्फ हेकल। ये अमेरिका जाने वाले थे तो ट्रंप ने मना कर दिया क्योंकि इन्होंने आर्मी चीफ लेबनान के रूडोल्फ हेकल, इन्होंने इजराइल की आलोचना कर दी, तो इसलिए उनका वॉशिंगटन जाना कैंसिल हो गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका तो यही कोशिश कर रहा था कि लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे और अब लेबनान की आर्मी इजराइल को क्रिटिसाइज करे। फिर सीरिया ने देखी, सीरिया में जो एक एमओयू साइन हुआ है कोनोको फिलिप्स और नोवाटेरा, ये नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को एक्सपैंड करने के लिए हुआ है और जो
कोनोको फिलिप्स है, वो यूएस बेस्ड फर्म है। और अब इसको लेके ये देखना है कि इजराइल का क्या रुख है, क्योंकि नेतन्याहू सीरिया जा रहा है, या आज रात को या कल वो सीरिया में होगा। सीरिया मिलेगा, अब सोचिए आप, वो जा रहा है सीरिया इधर, और अल शरा से नहीं मिलेगा, वो वहां पर जो कुनेत्रा तक इजराइल ने जो अपनी एक बढ़ गया है, वहां पर कुछ विजिट करेगा, शायद कोई प्रोपेगेंडा विजिट होगी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि तनाव इस समय अल शरा पे बहुत दबाव है सीरियन जनता का, और कुछ वैसे ही स्थिति है जैसे सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान जो वॉशिंगटन पहुंचे, वहां बातचीत हुई। अब F-35 जेट्स को खरीदने की बात थी। बड़ा दिलचस्प, बहुत दिलचस्प इसमें फैक्ट सामने आए। F-35 जो अमेरिका के जेट्स सऊदी अरेबिया खरीदने जा रहा है, उसमें क्या है कि वो उसका जो लास्ट, मतलब अगर अमेरिका चाहे तो कभी भी उनको लॉक कर सकता है। केवल इजराइल को F-35 अमेरिका ने दिए हैं, जो उसके जो अनलॉकिंग सिस्टम के साथ, केवल इजराइल को। सऊदी अरेबिया चाहता है हमें भी उसी तरह से दिया जाए, लेकिन अमेरिका कह रहा है पहले रिश्ते नॉर्मलाइज करो। अब सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम रिश्ते नॉर्मलाइज करने को तैयार हैं, लेकिन आप फिलिस्तीन को राज का दर्जा दीजिए, 2 स्टेट सोल्यूशन दीजिए। और आपको बता दें, सऊदी अरेबिया कोई प्रो रेजिस्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा, वो प्रो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। फिर भी उसने एक स्टैंड लिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। फिर F-35 को लेके एक ये अमेरिका F-35 दे रहा है जो सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका को प्रॉमिस किया। अब इसमें यही बात है, जो जहाज, जिस तरह के जहाज, तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि इजराइल के बराबर हमको ट्रीट करो, अगर नहीं हमको बराबर ट्रीट कर सकते तब क्या होगा, वो देखिए अभी हवा में, वो भविष्य के गर्भ में। और सऊदी अरेबिया, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां की जनता का बहुत दबाव, जनता का। और आप, ये बड़ा सरप्राइजिंग, कम से कम 5 से 6 ऐसे लेख आए हैं जो कि कभी नहीं आते सऊदी अरेबिया के जर्नल्स में, जिससे साफ पता लग रहा है कि बहुत जबरदस्त दबाव मोहम्मद बिन सलमान पे सऊदी जनता का है कि इजराइल के साथ समझौता नहीं करो। फिर देखिए, ईरान ने जो ऑयल टैंकर सीज किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, जिसमें 30,000 टन अनऑथराइज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स थे, जो सिंगापुर जा रहा था, किसी वेस्टर्न देश थे, और उसको सीज किया ईरान ने। अभी उसको आज वापस किया। अब उसमें 30,000 टन जो अनऑथराइज पेट्रोकेमिकल कार्गो था, उसका क्या हुआ, ये देखिए खेल है। अच्छा, अब दूसरी बात जो ईरान ने फंसा दिया है यूएस और ईयू को, दोनों को कहां फंसाया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उसने अभी इंस्पेक्शन किया ईरान का, तो ईरान ने वही इंस्पेक्ट करने दिया उन साइट्स को जो 12 दिन का युद्ध था उससे अलग है। अब इसको लेके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की चीफ ग्रॉसी, उन्होंने कहा है कि हमने इंस्पेक्शन किया, कुछ इसमें और अच्छी तरह किया, सब हुआ, कुछ मिला नहीं, कुछ इस तरह की बात। उसके बाद उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, अमेरिका और ईयू से कहलवाया कि ईरान उन साइट्स को भी इंस्पेक्ट करने दे जो 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने बॉम्ब की थी, और वो जो इस्फहान और फोर्दू और वो सारे जो इंस्टॉलेशंस थे वहां पर जो हुआ था, तो ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को वहां भी अलाउ करे। अब इसमें देखिए ईरान ने फंसा दिया। अब ये लंबा चलेगा, अब ये बातचीत चलती रहेगी। ईरान लगातार, मैं आपको रोज बता रहा हूं, रोज बिना नागा वहां पर सोडियम परक्लोरेट पहुंच रहा है चाइना से, वहां पर रशिया से हथियार पहुंच रहे हैं। इतनी मजबूत स्थिति ईरान की कभी नहीं रही है। उसके बाद देखिए सूडानीज आर्मी का, ये देखिए एक वीडियो है, इसमें बहुत रेयर वीडियो है, और मैं ये कहूंगा ये कहीं से भी कोई गाइडलाइन वायलेट नहीं करता है। और ये कोर्दोफम में जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो रशिया, चाइना, ईरान के साथ है, और जो आरएसएफ मिलिटेंट्स हैं, जिन्होंने अभी 2000 सिविलियंस को मारा, औरतों और बच्चों को, जो यूएई, इजराइल, अमेरिका बैक्ड है, उनसे लड़ाई हो रही है और आरएसएफ पीछे हट रही है।
उसके बाद देखिए, गाजा में बनी सहेलिया में इजराइल ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से बम गिराए। ये इजराइल का नया एक हो गया है तरीका, जिसमें एक महिला और उसका बच्चा, ये दो लोग, बच्चा इंजर्ड हुआ और महिला शहीद हो गई। अब इसको लेके देखिए, 11 अक्टूबर जो सीज फायर हुआ उसके बाद से करीब 280 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं। सीज फायर के बाद से सीज फायर होल्ड कर रहा है, एड की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो पूरी रियलिटी। और उसके बाद देखिए, एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने जो किरियत गत में जो एक इंस्टॉलेशन बनाया है, एक बहुत बड़ा, उसके बारे में आज डिटेल खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी। और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अमेरिका की जो ये इंस्टॉलेशन है, इसमें तो बड़ा केओस है। इसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं, कुछ इजरायली हैं, कुछ अरब देशों के लोग हैं, और एक किरियत गत में बहुत बड़ा एक सेंटर बनाया गया है जो गाजा से करीब 25 किलोमीटर दूर है। और यहां से सेमिनार्स होते हैं, दिन भर बातें होती हैं, प्लान्स बनते हैं, गाजा को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कैसे ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। और उसमें लेकिन जो लोग अच्छा, उसमें यह भी बात है कि एक पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स ट्रेन की जाएगी। तो पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स को ट्रेन करने के लिए एक अलग वहां पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो लोग पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स को ट्रेन करेंगे जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनेगी। इतना कंफ्यूजन है कि अमेरिकन को समझ में नहीं आ रहा। और वहां पर जो रंगरूट आ रहे हैं, जिनको ट्रेन करना है पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स, वो इतने इग्नोरेंट है, क्योंकि अमेरिका में इग्नोरेंस तो आप जानते ही हैं। जो अमेरिका का जो सो कॉल्ड बाइबल बेल्ट है, वहां पर लोग कुछ जानते ही नहीं है, ट्रंप के सपोर्टर्स ज्यादातर। तो वो लोग यहां पर आ रहे हैं और वो लोग सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज हमास, वेयर इज हमास। उनको लग रहा है कि इजराइल में हमास है, और उनको ये लग रहा है कि इजराइल में हमास है। पता है, यही जो पॉलिटिकल डार्क ह्यूमर होता है, यही दिखाता है कि रेजिस्टेंस कैसे आगे बढ़ा। और ये कह रहे हैं, अच्छा, और इसको लेके जो एक ऑपरेशनल जो एक वो होना चाहिए, ईज ऑफ वर्किंग जिसको कहते हैं, जो एक आराम से स्मूथ तरह से चीजें चलनी चाहिए, वो नहीं चल पा रही। उसके बाद एलॉन मस्क ने एक्स पे आज हिब्रू ट्रांसलेशन बैन कर दी, यानी जो इजरायली ऑफिशियल्स हिब्रू में लिखते हैं उनको आप ट्रांसलेशन उनका नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग गाजा के औरतों और बच्चों के को मारने की वकालत कर रहे हैं। हमने कल वीडियो भी आपको दिखाया था। अब इसको लेके एक अलग इजराइल में बवाल मचा हुआ है। और उसके बाद देखिए, जो एल्बिट सिस्टम इजराइल का है, पूरा इजराइल इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन एल्बिट सिस्टम जो इजराइल का है उसको प्रॉफिट हुआ है। जो उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो एक्चुअली मल्टीनेशनल है, उसका इजराइल से कोई खास मतलब नहीं, इजरायली कंपनी है, लेकिन उसके ऑफिस कहां नहीं है दुनिया में, तो उसको फायदा हुआ है। अब इसको लेके वहां पर एक दूसरा बवाल मचा हुआ है। उसके बाद रशिया यूक्रेन फ्रंट पे, रशिया ने यूक्रेन को, फिर वही बात है, जो घेराबंदी है वो लगातार जारी है। उसके वीडियोस भी बहुत सारे आ रहे हैं, जो मैं कल आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियोस। चाइना और जापान में तनातनी है, और चाइना ने जापान को डिफ्लेक्ट करके सीधे यूएस पे हमला कर दिया है, मतलब पॉलिटिकल हमला, कि यूएस जो है वो जापान के पीछे, और जापान ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये देखिए पूरी सारी आज की खबरें हैं। कल मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली 2 वीडियो इस चैनल में मैं डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।